स्टार्ट करते हैं। 7th का ये पार्ट है आपका। हाउ विल यू डील विद द फ्लोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग द बॉम्बे वीमेन क्रिकेट क्लब है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2020 की बनानी है आपने। डोनेशन मिली है हमें परमानेंट पवेलियन के लिए। अब मैंने आपको कहा था कुछ स्पेसिफिक डोनेशन होती है हमारी जो किसी खास पर्पज़ के लिए मिलती है, तो वो लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? अगर को डोनेशन किसके लिए मिली? परमानेंट पवेलियन के लिए, ये लाइबिलिटी है। एक्सपेंडिचर इसके ऊपर हो चुके हैं, इसके बनाने के ऊपर 10,80,000 और टोटल एस्टिमेट एक्सपेंडिचर जो होने वाले हैं वो 25 लाख होने वाले हैं। देखो इसकी एंट्री आप नहीं करोगे, जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हैं इसको आप छोड़ दोगे, इसकी एंट्री नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो उसके बाद एक टूर्नामेंट फंड दे रखा है, ये भी लाइबिलिटी है। फंड का बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन जो मिली है वो आप इसके अंदर ऐड करोगे। एक्सपेंडिचर इसमें से क्या करोगे? लेस करोगे। एक लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखी है, ये भी लाइबिलिटी होती है। मैंने आपको बताया था पिछले टर्म जो आपको याद करवाई थी मैंने, तो उसके अंदर बताया था कि जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो आपकी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी साइड में दिखाना है, या इसको कैपिटल रिसिप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम कैपिटल रिसिप्ट भी बोलते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लाइफ मेंबरशिप फीस की। तो अब जो क्वेश्चन आपका स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 7th का ये पार्ट, थोड़ा अच्छी तरह समझना ध्यान से। जो चीज़ ईजी है पहले वो कर लेते हैं। तो एक तो पहले ये दिखाते हैं हम टूर्नामेंट फंड। एक तो बैलेंस है, एक सब्सक्रिप्शन मिली है, एक एक्सपेंडिचर जो हो चुका है। तो यहाँ लाइबिलिटी में दिखाएंगे हम, जैसे पीछे भी अभी आप सारे फंड दिखाते आ रहे हो। टूर्नामेंट फंड, तो टूर्नामेंट फंड हमें जो दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो बैलेंस ले लेंगे पहले इसका, ओपनिंग जो बैलेंस गिवन है हमें, बैलेंस दे रखा है हमें इसके अंदर इसका 50,000। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे जो इसकी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है इसकी हमें तो 2,10,000, तो 2,60,000 हो गया। फिर इसमें से लेस करेंगे हम इसके जो एक्सपेंडिचर हो चुके हैं। एक्सपेंडिचर हो चुके हैं इसके ऊपर हमें 2 लाख। 2 लाख आप इसमें से क्या करोगे? लेस कर देना, तो ये 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60,000। एक बार देख लेते हैं। टूर्नामेंट फंड बैलेंस आपको दे रखा है 50,000। सब्सक्रिप्शन जो मिली है हमें कितनी दे रखी है? 2,10,000, ये मैंने ऐड कर दी है इसमें। उसके बाद जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ इसके ऊपर, वो हुआ है हमारा कितना हुआ टोटल मिला के? 2 लाख। वो आपने इसमें से क्या कर दिया? लेस कर दिया। तो ये 60,000 हमारा ये निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आया? आपका टूर्नामेंट फंड आ गया। अच्छा, जो लाइव मेंबरशिप फीस है, ये मैंने आपको कहा लाइबिलिटी होती है। इसको हम अलग से भी दिखा सकते हैं अगर दिखाना चाहो तो यहाँ। नहीं तो हम क्या करते हैं, एक ना कैपिटल फंड आता है हमारा यहाँ। क्या आता है? कैपिटल फंड। इसका ओपनिंग बैलेंस तो हमें गिवन है नहीं, तो हम इसके अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं। किसको ऐड कर सकते हैं? लाइव मेंबरशिप फीस को अलग से ना दिखा के इसके अंदर भी हम ऐड कर सकते हैं कैपिटल फंड के अंदर। कैपिटल फंड धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी आगे बनाना शुरू करूँगा, बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें पक्का आपको 100% या तो बनाएंगे हम। कैपिटल फंड कैसे निकलेगा वहाँ पे दिखाएंगे आपको। लेकिन अभी तो आपको ये बात, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ लाइव मेंबरशिप फीस इसके अंदर ऐड कर दीजिए। लाइव मेंबरशिप कितनी दे रखी है? 28,000। ये 28,000 आपको दे रखी है ना, इसको हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। अलग से भी हम दिखा सकते हैं, अलग भी दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ। अच्छा, जो डोनेशन मिली है वो किसके लिए मिली? परमानेंट पवेलियन के लिए। तो ना एक आप ना यहाँ ना पवेलियन फंड बनाओ, क्योंकि बहुत बड़ा काम होता है पवेलियन वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है। तो इसके लिए एक अलग से बनता है पवेलियन फंड। तो ओपनिंग बैलेंस तो कोई हमारे पास है नहीं इसमें, तो जो डोनेशन मिली है वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन मिली है पर पवेलियन बनाने के लिए हमें 12,25,000, वो आप इसमें ऐड करो। और जो आपका एक्सपेंडिचर हो चुका है इसके ऊपर, वो आप इसमें से क्या करोगे? लेस करोगे। एक्सपेंडिचर हमारा हुआ है इसके ऊपर अब तक इतना। परमानेंट पवेलियन जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है, कितना हो चुका है? 10,80,000। तो 10,80,000 इसमें से हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो नया बैलेंस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा हमारे पास निकल के ये आएगा 1,45,000। अब यहाँ तक मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूँगा आपके साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तो टूर्नामेंट फंड दे रखा था, वो तो इजी पॉइंट है, कोई टिपिकल नहीं है। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, इसके अंदर जो भी इससे रिलेटेड इनकम है वो आपकी इसके अंदर ऐड हो गई। एक्सपेंडिचर इसमें से क्या हो गया? लेस हो गया, तो बाकी 60,000 आपका ही बैलेंस आ गया।
लाइव मेंबरशिप फीस दे रखी थी, उसको आप अलग से भी दिखा सकते हो, या आप क्या करना, कैपिटल फंड यहाँ डैश डैश करके कोई बैलेंस नहीं है तो उसके अंदर हम उसके ऐड भी कर सकते हैं अलग से कैपिटल फंड के अंदर। जैसे सरप्लस वगैरह निकल देगा ना, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस निकलेगा, वो भी कैपिटल फंड में ऐड होता है, लेकिन लाइव मेंबरशिप फीस भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आया कि मैंने ना पवेलियन फंड बनाया, क्योंकि एक डोनेशन मिली है पवेलियन के लिए, तो उसके लिए डोनेशन मिली है हमें 1,12,25,000, 12,25,000, उसमें से जो एक्सपेंडिचर हो चुके हैं वो लेस करेंगे और 1,45,000 आप यहाँ डाल देंगे। अब जो पवेलियन होता है ना, अब पवेलियन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन होता है, जैसे आप नहीं करते, जैसे क्रिकेट का कोई मैच चल रहा है, मान लो कोई क्रिकेटर आउट हो जाए, वो कहते हैं बैक टू द पवेलियन, कि पवेलियन में वापस चल गया। पवेलियन वो जगह होती है जहाँ सब बैठे थे क्रिकेटर वगैरह, पीछे बना होता है, तो उसके लिए अब उसने, हम ये मान के चलेंगे जैसे पवेलियन आपका है ना, कोई बिल्डिंग है या कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा हो, उसमें भी ऐसे ही करना है। जैसे आपने इतनी डोनेशन मिली, इतना आपने उस पर एक्सपेंडिचर खर्च दिया और ये 1,45,000 आपका बैलेंस बचा हुआ है जो डोनेशन का आपके पास, तो जितना एक्सपेंडिचर आपका हो चुका है इसके ऊपर, ये ध्यान रखना किस किस के अंदर करना है, पवेलियन वगैरह के अंदर, बिल्डिंग वगैरह के अंदर। टूर्नामेंट फंड का कुछ चक्कर नहीं है इसका, कोई और कहीं कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जब पवेलियन वगैरह हो या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह हो, तो उसका जो एक्सपेंडिचर हो चुका होता है, हम ये मान के चलते हैं उतना पवेलियन हमारा बन गया, तो उतना ना हम असेट्स में दिखाते हैं, पवेलियन इन प्रोग्रेस, पवेलियन इन प्रोग्रेस, कि पवेलियन हमारा कितने का तैयार हो गया, जो बनकर 10,80,000 का, 10,80,000 आप यहाँ शो करेंगे। और जैसे ही यहाँ शो करोगे ना, उस अमाउंट को बैलेंस शीट मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं ट्रांसफ़र। कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, पवेलियन फंड से, कि पवेलियन फंड से हमने ट्रांसफ़र कर दिया, इसके अंदर कितना ट्रांसफ़र किया, 10,80,000, 10 लाख कितना, 80,000, तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा टोटल मिला के 11,08,000 हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। किसका बैलेंस हो जाएगा, कैपिटल फंड का, क्योंकि जैसे ही एसेट्स बनाओगे तो कैपिटल बनेगी, क्योंकि ये शायद टोटल मिलाने के लिए तो कैपिटल इधर दिखाना पड़ेगा ना कि कैपिटल इतनी हमारी बन गई। तो कहाँ से ट्रांसफ़र किया आपने इसको, पवेलियन फंड से। तो एक बार दोबारा बता दूं, तो जितना एक्सपेंडिचर, देखो पवेलियन फंड आपका ओपनिंग बैलेंस नहीं है, अगर होता तो पहले वो लेते, ऐड डोनेशन मिली है, एक्सपेंडिचर इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। ऐसी बिल्डिंग के मामले में भी करना है, बिल्डिंग की भी कंस्ट्रक्शन होती है ना, जितनी बिल्डिंग का काम हो जाए, जितना उस पर एक्सपेंडिचर हो चुका है वो आप, एक तो इसमें से लेस हो गया तो आपको पहले भी आता है करना कि जितने एक्सपेंसेस होंगे लेस होंगे, तो ये आप असेट्स बनाना है यहाँ पे, पवेलियन इन प्रोग्रेस। और इधर आप असेट्स में भी शो करोगे किसके अंदर, कैपिटल फंड के अंदर, कि ट्रांसफर हमने किससे किया, पवेलियन फंड से 10,80,000, वो आप करके टोटल करके यहाँ दिखा देना। ये क्वेश्चन था आपका सेवन्थ का, कौन सा पार्ट था, ए। ऐसे अब सेवन्थ का एक बी पार्ट भी दे रखा है, उसको भी करते हैं, देखो क्या क्या दे रखा है इसके अंदर हमें। सेवन्थ के बी पार्ट में हमारे पास है कि फ्लोइंग आइटम दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है क्वीन क्लब की। एक तो कैपिटल फंड है, ये भी लाइबिलिटी में आता है, जैसे अभी मैंने कैपिटल फंड का बैलेंस दे नहीं रखा था ना पीछे, अब आपको गिवन है। बिल्डिंग फंड भी लाइबिलिटी में आता है, डोनेशन किससे रिलेटेड है, बिल्डिंग से, बिल्डिंग में ऐड हो जाएगी। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये एसेट्स होता है, ये क्या होता है, एसेट्स। अच्छा, इंटरेस्ट मिला बिल्डिंग फंड से, वो भी ये आपका इसमें जुड़ता है, किसके अंदर जुड़ता है, बिल्डिंग फंड में। अब कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है इसका बिल्डिंग के ऊपर, 360, और ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन क्या है, प्रोग्रेस, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। तो ये वही बात है जो मैंने अभी उसमें की थी ना, बिल्डिंग में से, जैसे पवेलियन वाला एक्सपेंडिचर मैंने दिखाया, तो वैसे इसको भी शो करना पड़ेगा। पहले एक बार डाटा में सारा डलवा देता हूँ आपको। ये सबसे पहले बताओ क्या दे रखा है हमें, कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड लेंगे, लायबिलिटी में आएगा कैपिटल फंड, ये दे रखा है हमें 10,80,000 दे रखा है। फिर नेक्स्ट हमें दे रखा है इसके अंदर हम बिल्डिंग फंड, तो ये भी लायबिलिटी में आता है, बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड हमें गिवन है, आपको दे रखा है इसके अंदर 4,80,000। बुक में आप साथ निकाल के बैठा करें, जब क्वेश्चन करेंगे ना बुक साथ में लेना। बिल्डिंग फंड के बाद डोनेशन मिली है, तो डोनेशन इसके अंदर क्या होती है, ऐड होती है। डोनेशन हमें मिली है इसके अंदर जो बिल्डिंग के लिए 6 लाख होगी। उसके बाद एक हमें इसमें बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट दे रखी है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है, 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये असेट्स है। तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है इसके अंदर, हमें ये दे रखी है 4,80,000। अब इसका एक बार 10% कर भी लेंगे ना, वो भी करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट जो मिला वो पहले इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड करते हैं। इंटरेस्ट हमें मिला हुआ है इसका 48,000,
दे रखा है आपको, गिवन है। तो ये बार चेक भी करेंगे कि 4,80,000 का अगर 10% करे तो कितना बनता है 48,000, और गिवन भी कितना है 48,000, यानी कंप्लीट पूरा दे रखा है। कम होगा तो और ऐड कर देना, वो फिर एक्यूड इंटरेस्ट हो जाता है, यहाँ भी ऐड करते हैं और सेट्स में भी दिखाते हैं उसको हम, ठीक है। तो ये हो गया आपका 48,000। तो अब इसके बाद इसका हम टोटल करेंगे, टोटल हमारा बन जाता है 11,28,000। फिर इसके ऊपर अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखो चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर। बिल्डिंग फंड मैंने दिखा दिया, डोनेशन मैंने उसके अंदर ऐड कर दी, इन्वेस्टमेंट मैंने एसेट्स में दिखाई है, इंटरेस्ट जो मिला है वो मैंने बिल्डिंग फंड में ऐड कर दिया 48,000। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर कितने खर्चे हुए इसके ऊपर, 3,60,000 किसके ऊपर हुए, बिल्डिंग के ऊपर। कंस्ट्रक्शन के खर्चे हैं 360। तो अब एक्सपेंडिचर इसमें से क्या होते हैं, लेस होते हैं, लेस एक्सपेंडिचर 3,60,000 वो आप इसमें से क्या करना, लेस कर देना। अब 360 जब आप लेस करोगे तो ये हमारा आ गया 7,68,000, ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको अभी ये बात कही थी कि पवेलियन की जो भी है आपका, जैसे पवेलियन वाला पॉइंट कराया था कि जितना भी एक्सपेंडिचर हो चुका होता है, या बिल्डिंग के बारे में भी आपको बता रहा हूँ कि जितना भी एक्सपेंडिचर हो चुका होता है, ये मान लेते हैं उतने की हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई। अब कितना खर्चा हुआ बिल्डिंग के ऊपर, 3,60,000। तो इधर मैं दिखाऊँगा बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस यहाँ दिखाएंगे कितने की बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, 3,60,000 की, वो आप यहाँ शो करेंगे। और 360 आप क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम, कहाँ से, बिल्डिंग फंड से। कितना ऐड करेंगे, 360, क्योंकि जब आप असेट्स बनाओगे तो इधर कैपिटल भी बनेगी, ये ध्यान में रखना। ये आएगा 14,40,000। तो दोबारा, तो जितना बिल्डिंग का खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, जैसे पवेलियन के ऊपर हुआ था वैसे बिल्डिंग के ऊपर भी लेना है। वो आप तुरंत कहाँ दिखाओगे, सेट्स में क्या करके दिखाओगे, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, और बिल्डिंग फंड में, कैपिटल फंड में क्या करना, ऐड कर देना, 3,60,000 यहाँ पे ऐड कर देना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया सेवन्थ का। ये सेवन्थ का भी 2 पार्ट मैंने कराया। इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो तो मैं बता दूंगा आपको। जैसे आपका क्वेश्चन ये दे रखा है, सेवन्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्सरसाइज का, शो हाउ यू विल डील विद द फ्लोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। एक तो हमें बिल्डिंग फंड दे रखा है, बिल्डिंग फंड कितना दे रखा है, 8 लाख का। डोनेशन रिसीव्ड हुई बिल्डिंग की, बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगी। एक्सपेंडिचर हुए बिल्डिंग फंड में से क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। कैपिटल फंड कहाँ आता है आपको पता है, लाइबिलिटी में आता है। और लाइव मेंबरशिप फीस को मैंने बताया था कि लाइबिलिटी होती है, वो आप कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हो, अलग से भी दिखा सकते हो, बेशक आप कैपिटल फंड में ऐड कर दीजिए। और कंस्ट्रक्शन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है देखो आपका यहाँ पे। तो अब आपने क्या करना है, वैसे मैंने क्वेश्चन ये आपको मैंने यहाँ थोड़ा बहुत किया हुआ है। जैसे आप सबसे पहले आप क्या करना, कैपिटल फंड ले लेना, कैपिटल फंड आपको वहाँ मिल जाएगा, 10 लाख है। लाइव मेंबरशिप फीस में क्या करोगे, ऐड कर दोगे, वो आपको दे रखी है, लास्ट के 2 पॉइंट आपको गिवन है ये वाले। बिल्डिंग फंड आप ले लोगे, डोनेशन जो मिली है ऐड कर लोगे, एक्सपेंडिचर इसमें से क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो ये आपका 13 लाख आ जाएगा यहाँ पे। फिर आप क्या करना, जितना एक्सपेंडिचर हो चुका है इसके ऊपर, वो मैंने कहा था यहाँ दिखाना है असेट्स में। क्या लिख के दिखाओगे, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस। कितनी बिल्डिंग आपकी प्रोग्रेस में है, ये जो जितना आपका एक्सपेंडिचर हो चुका है, कितना हो चुका है, 7 लाख, वो आप यहाँ दिखा देना। और 7 लाख ही आप क्या करना, इसके अंदर ऐड करना। क्या लिखिए, ट्रांसफ़र फ्रॉम, किसे ट्रांसफ़र किया हमने इसको, बिल्डिंग फंड से। तो ये हमारा कितना ट्रांसफ़र हुआ, 7 लाख, वो आप इसके अंदर ऐड कर देना। तो ये आपका 17,50,000 हो जाएगा। और इसका टोटल आपका 13 लाख आपका आ ही रहा है। और जो बिल्डिंग इन क्या दिखाओगे, प्रोग्रेस, वो आप दिखा दोगे ऐसे करके। ये खाली बिल्डिंग के ऊपर, पवेलियन के ऊपर जो भी काम होता है ना, जितना एक्सपेंडिचर हो चुका है, तो सोचो वो एक तरह से उतना तैयार हो गया काम, उतने का सेट्स बना देना, इधर बिल्डिंग इन प्रोग्रेस लिख के उतना कैपिटल फंड में आप ऐड कर देना। कैपिटल फंड का अगर शुरू का बैलेंस नहीं है तो बस ऐसे कैपिटल फंड डैश डैश करके ऐसे बना दो, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब आगे चले, क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ये तो फंड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब आपने कॉपी उठानी है फिर एक बार मेरे साथ, जहाँ पे आपने वो सारा कुछ लिखा है, मैंने उम्मीद पूरी है कि आपने लिख लिया होगा कि सब्सक्रिप्शन क्या होती है, इनकम होती है, लाइव मेंबरशिप फीस क्या है, लाइबिलिटी है, मैंने आपको कहा था नोट करने को। तो उसी के साथ आपने और नोट्स देने हैं 2-3 पॉइंट के। एक तो होता है इसमें लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, याद करना, 4 टर्म है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसके अंदर, चैप्टर के अंदर आपका। और 2 मैं और लिखवा दूंगा फिर इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 चीज़ें हम बनाते हैं क्वेश्चन के अंदर। एक तो बनती है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट